हिंदी के प्रचार प्रसार में, उसके विकास, प्रयोग अनुप्रयोग के क्षेत्र में आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हिंदी एक समर्थ, एक सशक्त और सार्थक भाषा है। हिंदी की कालजयी रचनाओं को देखें, हिंदी के रचनाकारों को देखें, हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग के क्षेत्र में लगे हुए विशेषज्ञों को देखें। उन्होंने समय समय पर अपेक्षा अनुसार आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को सार्थक बनाया, समय सापेक्ष बनाया, अनुशासन सापेक्ष बनाया। यदि विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की आवश्यकता है तो उसकी अलग से शब्दावली का निर्माण किया। बैंक के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, विज्ञापनों के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी हम देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, और इसी तरह कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, तमाम क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि हिंदी ने अपनी शब्द संपदा को, अपनी प्रयोग धर्मिता को सिद्ध किया है। हजारों लाखों शब्दों का निर्माण किया है और उन्हें संदर्भ से जोड़कर उनके प्रयोग अनुप्रयोग के आयामों को उद्घाटित किया है। हिंदी अपने पारंपरिक रूप को समय अनुसार ढालती रही है, पारंपरिक रूप को भी संजो कर रखा है और बदलते हुए प्रयोग अनुप्रयोग धर्मी नए रूप को भी आत्मसात किया है। हिंदी कंप्यूटर की भाषा भी बनी और सिनेमा की भाषा भी बनी। सिनेमा में भी ज्ञान की भाषा भी बनी, उद्देश्य सिद्धि की भाषा भी बनी, संदेश की भाषा भी बनी और मनोरंजन की भाषा भी बनी। इंटरनेट, वेबसाइट, विज्ञापन लोक, रोजगार के क्षेत्र, राजनीति, शिक्षा, अद्यतन अधुनातन ज्ञान विज्ञान, मोबाइल और उस पर भाषा के अनेक प्रयोग, सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन, क्रय विक्रय और वित्तीय आदान प्रदान, इन सब की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि हिंदी ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। जनसंचार माध्यमों ने वैश्विक स्तर पर हिंदी के साहित्यिक और साहित्येतर अनेक रूपों को उद्घाटित किया, प्रचारित प्रसारित भी किया और हिंदी के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और बड़ी मात्रा में सहयोग भी दिया। अवधारणात्मक शब्द निर्माण की राह पर मीडिया ने भी निश्चित रूप से रचनात्मक भूमिका निभाई है। देश विदेश में जब रेडियो, टेलीविज़न या संचार माध्यमों के अन्य उपकरण प्रचार प्रसार की दृष्टि से काम करते हैं, प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से काम करते हैं, तो हिंदी को गति मिलती है, हिंदी का विकास होता है। चर्चा परिचर्चाओं में, साक्षात्कारों में, विश्लेषण विज्ञापनों में, धारावाहिकों में, समाचारों में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और यहाँ तक कि जन जागृति के क्षेत्र में भी हिंदी की बुनियाद मजबूत होती रही है। ऑनलाइन हिंदी पठन पाठन और वाचन, उच्चारण आदि के शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से
लेखन और श्रवण आदि की दृष्टि से भी संचार माध्यमों ने अनेक विकल्प उद्घाटित किए हैं। हिंदी का इतिहास, हिंदी की विधाओं के लेखन की एक सशक्त परंपरा, हिंदी लेखकों के अवदान का परिचय, इन सब को भी वैश्विक धरातल पर प्रचारित प्रसारित करने में संचार माध्यमों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। हिंदी भाषा के नए सॉफ्टवेयर, हिंदी अनुवाद के सॉफ्टवेयर, हिंदी में फॉन्ट की एक रूपता के प्रयास, सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि, हिंदी टंकण, लेखन की सुविधाएं, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट आदि की सफलतम उपलब्धियां, मुद्रण के क्षेत्र में हिंदी और संचार माध्यमों की भूमिका, सबकी दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व क्षितिज पर आज हिंदी यदि अपनी पहचान बना रही है तो उसमें जनसंचार की भूमिका उल्लेखनीय रही है। भारत सरकार का प्रतिष्ठित संस्थान जिसको सीडैक के रूप में जाना जाता है, उसने भी हिंदी को डिजिटल लोक के लिए तकनीकी दृष्टि से सशक्त सुगम बनाया। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट की दृष्टि से उसे मशीन के अनुकूल भी बना दिया। अगर हम कुछ भी उच्चारित करें तो कंप्यूटर, संचार माध्यम उसको टंकित भी कर देते हैं, और यदि कोई टंकित सामग्री है और उसको हम सुनना चाहते हैं तो उसे वो बोलकर, पढ़कर सुना भी सकता है। इसलिए ये जो मार्ग है विश्व के धरातल पर हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने का, इसे सुगम और सशक्त संचार माध्यमों ने निरंतर बनाया है। हिंदी के समाचार, हिंदी में उपलब्ध मनोरंजक कार्यक्रम, हिंदी में खेलों का आंखों देखा हाल, हिंदी में चिकित्सा आदि की सुविधा, हिंदी की विधाओं का लेखन, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, डायरी लेखन हो, यात्रा वृत्तांत हो, आलोचना हो, अनुवाद हो, अनेक आयामों को संपादन और साथ ही साथ अनुवाद की सुविधाएं, सब कुछ जनसंचार माध्यमों द्वारा विश्व तक सहज रूप से पहुंचाने का काम निरंतर किया जा रहा है। हिंदी की वैश्विक स्वीकृति को बल मिल रहा है। इस दिशा में यूनिकोड स्टैंडर्ड के इंडिक कीबोर्ड की उपलब्धता ने भी हिंदी को सहज और सरल बना दिया है। हिंदी की शक्ति से भी अवगत कराया। पूरा विश्व आज हिंदी के सामर्थ्य और उसकी शक्ति से अवगत हो रहा है। हिंदी में सामग्री के निर्माण को और उसके परिरक्षण को भी इन्हीं सब प्रयासों से बल मिल रहा है। पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। विश्व के धरातल तक जिस भारतीय साहित्यिक सामग्री को हम प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, विधिवत उनके मूल मंतव्य को संचरित करना चाहते हैं, उसको डिजिटलाइज करके, उसका अनुवाद करके, उसको धारावाहिक के रूप में, उसे चर्चा परिचर्चा के रूप में विश्व के धरातल पर स्थापित करना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि बन गई है। गूगल ने वॉइस सर्च हिंदी सेवा में वॉइस टाइपिंग सुविधा से, यूनिकोड अनुकूल हिंदी फॉन्ट आदि से और गूगल मैप्स द्वारा यूट्यूब पर उपलब्ध शैक्षिक और भारतीय ज्ञान परंपरा की हिंदी में उपलब्ध सामग्री और हिंदी के वैश्विक द्वार, इनको खोलने का स्तुत्य कार्य किया है। CEC ने भी, जिसको हम कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के रूप में, उसने भी विद्युतीय माध्यमों से जोड़कर
हिंदी के पाठ्यक्रमों से संबंधित सामग्री को, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री को, ज्ञान विज्ञान की सामग्री को भी विश्व के धरातल पर पहुंचाया है। अब हिंदी में न केवल भारत में अपितु दुनिया में, दुनिया के अनेक देशों में पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, उनका प्रकाशन हो रहा है, उनको मुद्रित माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शब्दकोशों के निर्माण से लेकर उनकी उपलब्धि तक की समस्त संभावनाओं को भी अब जनसंचार माध्यम उद्घाटित कर रहे हैं। सबकी अपनी हिंदी सेवी सरकारी गैर सरकारी सैकड़ों संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य को जो चरितार्थ कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, उनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर उपलब्ध उनके प्रदेय को उद्घाटित किया गया है। CSTT वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो पूरी भारतीय भाषा, समग्र भारतीय भाषाओं में लगभग 30 लाख शब्द पारिभाषिक बना दिए हैं। केवल हिंदी में ही 9 लाख पारिभाषिक शब्द बना दिए हैं। उन सब को कंप्यूटर पर उस आयोग की साइट पर हम सहज रूप में देख सकते हैं, उनका रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं, निःशुल्क उपलब्ध है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इस दिशा में जो काम किया है, उनकी भी अपनी साइट है, उस पर समस्त जानकारियां उपलब्ध हैं। देश विदेश में बैठे लोग यदि निदेशालय के प्रदेय को, उनके काम को, उनके द्वारा निर्मित कोशों को देखना चाहते हैं, मानक वर्तनी से अवगत होना चाहते हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हिंदी शिक्षण की समस्त योजनाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो वह सब भी उपलब्ध है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की भी अपनी वेबसाइट है। इसी तरह केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हो, NTA नेशनल ट्रांसलेशन एजेंसी हो, तमाम तरह की ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हम हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को, उसके प्रचार प्रसार की संभावनाओं को देख पाते हैं। हिंदी भाषा के अर्जन के 4 कौशलों की दृष्टि से, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, इनकी दृष्टि से हिंदी को विश्व स्तरीय भाषा बनाने के लिए, उसे एक मानक, एक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से, उसे आधुनिक और उत्तर आधुनिक बनाने की दृष्टि से भी संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी जनसंचार माध्यमों का, सरकारी उपक्रमों का यह प्रतिफल है कि नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, म्यांमार, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड, ऐसे न जाने कितने देशों में हिंदी में आज संवाद हो रहा है। हिंदी शासन प्रशासन के कार्यों के निष्पादन की भाषा बन रही है और मुद्रण और प्रसारण को मीडिया या जनसंचार माध्यम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, निरंतर उसे सशक्त भी बना रहे हैं। नए नए शब्दों से, प्रयोग अनुप्रयोग, धर्मिता से उसे जोड़ रहे हैं। मीडिया ने भी हिंदी के 1100-1200 वर्षों के इतिहास को, साहित्य और साहित्यकारों को, उनके प्रदेय को, उनकी रचनाओं को दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचाया है। संस्कृत हिंदी की कालजयी रचनाओं और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्यिक रचनाओं के मूल्य बोध को भी जनसंचार माध्यमों ने अनूदित रूप में या मौलिक रूप में रूपांतरण करके या सहज मूल रूप में मंचन के माध्यम से या नाटक नौटंकियों आदि के माध्यम से, सिनेमा आदि के माध्यम से या विज्ञापनों के माध्यम से प्रचुर मात्रा में प्रचारित प्रसारित किया है। देवनागरी लिपि ने भी
अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। हिंदी विश्व बाजार की भाषा यदि आज बन रही है, आयात निर्यात की भाषा यदि आज बन रही है, तो उसमें भी संचार माध्यमों की भूमिका उल्लेखनीय और स्तुत्य है, अतुल्य है। आज विश्व स्तर पर हिंदी की शिक्षा और हिंदी में शिक्षा, इनको सहज सुगम बनाया जा रहा है। आज विश्व के लगभग 150 देश या उससे भी अधिक ऐसे देश हैं जहां हिंदी के प्रयोक्ता हैं, विद्यार्थी शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, मीडिया कर्मी हैं, भारतीय कलाओं के प्रशिक्षक हैं। हिंदी सब प्रयासों से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से विश्व उपकृत हो रहा है। यूनिकोड, मंगल, सार्वभौमिक फ़ॉन्ट, देवनागरी लिपि को कंप्यूटर मित्र बनाकर हिंदी के निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त करना, ये सब भी आज हम देख सकते हैं। इंटरनेट पर आज भारत सहित विश्व के अनेक देशों की लगभग 100 ई पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध हैं। ये देवनागरी में ही स्वीकृत किए जा रहे हैं। आज ई पत्रिकाओं का, ई समाचार पत्रों का युग भी है। ई लेखन को अत्यधिक प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। वह तत्काल पूरे विश्व के लिए उपलब्ध हो जाने वाली सामग्री बन जाती है। अभिव्यक्ति, अनुभूति, बसंत, ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं हैं जो लोकप्रिय हैं और उन्हें हिंदी की विदेशी पत्रिकाओं के रूप में एक पहचान भी मिली है। ऐसे ही दैनिक समाचार पत्रों में ई संस्करण भी विश्व के हिंदी पाठकों, प्रशंसकों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं और विद्युतीय माध्यमों के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। अब तो भारत में भी छपने वाली पत्रिकाएं केवल मुद्रित रूप में ही नहीं, वो ई माध्यमों पर भी उपलब्ध हैं। हम देख सकते हैं कि ये क्रांति निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के बहुत से विश्वविद्यालय, बहुत से शैक्षिक संस्थान हिंदी को संचार माध्यमों द्वारा विश्व मंच पर पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी जो ई सामग्री है शिक्षण प्रशिक्षण की, उनके व्याख्यान हैं, चर्चा परिचर्चाएं हैं, डीवीडी सीडी के माध्यम से उनको उपलब्ध कराने के प्रयत्न हैं। ये सब निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बन गए। बड़े बड़े पूंजी बाजार, उनके नियामक संस्थान, बैंक, बीमा कंपनियां, भारतीय उद्योग जगत, उन सब की वेबसाइट अब हिंदी में उपलब्ध हो गई हैं। एक समय था कि वो सब कुछ अंग्रेजी में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी वेबसाइट भी हिंदी में अनुदित रूप में उपलब्ध हैं। प्रचार प्रसार की सामग्री, उनके ब्रोशर, वो सब भी धीरे धीरे, चाहे वो भारतीय बैंक हों या विदेशी बैंक हों, उन सब में भी हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की अनिवार्यता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के रूप में जानते हैं, उसकी वेबसाइट भी अब हिंदी में निर्मित हो गई है। अनुदित सिनेमा हो, ट्विटर हो या ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग लेखन हो, हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग में नई नई असंख्य संभावनाएं दिन प्रतिदिन उजागर हो रही हैं, उद्घाटित हो रही हैं। न्यू मीडिया हिंदी के कार्यक्रमों को, हिंदी की सामग्री के प्रचार प्रसार को निश्चित रूप से ग्राहक के मनोविज्ञान को समझते हुए, श्रोता या दर्शक की मानसिकता को समझते हुए उनके अनुकूल ढालने का प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए वह रेडियो जो कभी मृत प्राय हो गया था, इस भाषा और वस्तु के नए अनुप्रयोग ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया से मन की बात के माध्यम से जोड़ते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, सोशल मीडिया के विभिन्न साधनों उपकरणों ने विश्व के हिंदी लेखकों को एक मजबूत आधार प्रदान किया है और उनकी हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग के प्रति अभिरुचि को भी प्रोत्साहित किया है।
आज पूरा विश्व यदि रविन्द्रनाथ टैगोर को जानता है गुरुदेव के रूप में, उनकी रचनाओं के रूप में, गीतांजलि के रूप में, या उनके कथा साहित्य और काव्य साहित्य के माध्यम से, आज सुब्रमण्यम भारती को पूरी दुनिया जानती है। आज संस्कृत के प्रकांड आचार्यों के प्रदेय को दुनिया नतमस्तक होकर स्वीकार करती है, चाहे वो भरत मुनि हो, वामन हो, आनंदवर्धन हो, दंडी हो, आदि आदि। और यही नहीं, संस्कृत में उपलब्ध नाट्य रचनाएं, काव्य रचनाएं, गद्य विधाओं में उपलब्ध रचनाएं, उन सब का भी अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से, संचार प्रचार, ये जनसंचारों द्वारा, जनसंचार माध्यमों द्वारा निरंतर हो रहा है। भारत सरकार भी सोशल मीडिया द्वारा हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार को तीव्र गति दे रही है। विश्व भर में बैठे हिंदी प्रेमियों ने, युवाओं ने सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग से अपने को जोड़ दिया है, अनुप्राणित कर दिया है। आज मीडिया के पारंपरिक और नए साधनों ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का, भारतीय रस्मों रीति रिवाजों का, धर्म और दर्शन का, योग और चिकित्सा का, पर्व और उत्सवों का और भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो विश्व बोध बनाया है। आज दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा के सामने हतप्रभ है, नतमस्तक है, क्योंकि पहले प्रायोजित रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा की अवहेलना और उपेक्षा की गई और विश्व मंच पर भारत को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत नकारात्मक छवि बनाता था, किसानों का, सपेरों का, लुटेरों का, याचकों का, भिखारियों का देश, संतों साधुओं का देश। लेकिन आज उन्हीं साधु संतों के चिंतन से, उनके ज्ञान विज्ञान की समझ से, बोध से विश्व उपकृत हो रहा है, हतप्रभ हो रहा है। उसे सही अर्थों में, सही दिशा में अब संचरित किया जा रहा है। बड़ी बड़ी ई कंपनियां, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, अब हिंदी की कालजयी साहित्यिक रचनाओं को भी विश्व मंच पर उपलब्ध करवा रही हैं। किताबों का क्रय विक्रय अब इन्हीं माध्यमों से हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों ने हिंदी को संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान और शिक्षा की भाषा बना दिया है, उद्योग और व्यापार की भाषा बना दिया है, मनोरंजन और चिकित्सा की भाषा बना दिया है, योग और स्वास्थ्य लाभ की भाषा बना दिया है, दर्शन, धर्म और संस्कृति की भाषा बना दिया है, भारतीय विरासत और मूल्यों की भाषा बना दिया है, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, गायन कला, नृत्य कला, इन सब कलाओं से भी मीडिया ने हिंदी को जोड़कर उसे विश्व स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने का काम किया है। भारतीय तीर्थ स्थलों को लोकप्रियता प्रदान कर दी है। संचार माध्यमों ने भारतीय संस्कृति का एक वैश्विक बोध पैदा किया है। पर्यटन स्थलों से भी दुनिया को मीडिया ने ही अवगत कराया है। हिंदी अब भारतीय और विदेशी उद्योग जगत को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, शैक्षिक संस्थानों को, सिनेमा और धारावाहिकों को, बाजार और रोजगार की संभावनाओं को भी विश्व के समक्ष उद्घाटित कर पा रही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। डिजिटल क्रांति ने भी हिंदी को पंख लगा दिए हैं। अब हिंदी ईमेल की भाषा बन गई है, मोबाइल और कंप्यूटर के संदेश की भाषा बन गई है। अब एसएमएस हिंदी में होता है। ई बुक, ई मीडिया, ई कोश, ई कॉमर्स, ई बाजार, ई वित्तीय स्थितियां, क्रय विक्रय, इन सब की भाषा भी हिंदी बन गई है और इनका लाभ पूरा विश्व उठा रहा है। हिंदी प्रयोक्ताओं के संख्या बल के आधार पर तो संचार माध्यमों ने हिंदी को विश्व भाषा बना ही दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स,
या इसी प्रकार की अन्य पत्रिकाएं, अन्य समाचार पत्र, चाहे रोजगार समाचार पत्र हो, स्पोर्ट चैनल हो, मनोरंजन के अनेक चैनल हों, रेडियो के रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो, टीवी के धारावाहिक, हिंदी सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता हो या हिंदी सिनेमाई गीतों की लोक स्वीकृति हो, सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि हिंदी विश्व स्तर पर निरंतर गति प्राप्त कर रही है, गतिमान हो रही है, उसका स्वतः विकास हो रहा है और यह नित्य बढ़ते प्रयोक्ताओं के बल पर सशक्त बन रही है। जनसंचार माध्यमों की सर्वाधिक स्वीकृत भाषा हिंदी अपनी ताकत से, अपनी बोधगम्यता से, अपनी सहजता सरलता से, अपनी उर्वरा शक्ति से, अपनी प्रजनन शक्ति से विश्व को अवगत करा रही है। मॉरिशस में हिंदी के लगभग 10 लोकप्रिय चैनल रेडियो पर अनेक कार्यक्रमों के प्रसारण से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदी सचिवालय के रचनात्मक प्रयासों के प्रदेय को भी हम देख सकते हैं। हिंदी अब चीन, जापान, कोरिया, अनेक खाड़ी देश, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, रूस, न जाने कितने देशों में निरंतर बढ़ रही है। उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी लोक स्वीकृति भी बढ़ रही है और विश्व क्षितिज भी अब बढ़ रहा है। जनसंचार माध्यमों ने वैश्विक हिंदी ग्राहकों के बीच एक सेतु निर्माण किया है। संचार कर्मी भी अनुवादक की तरह परकाया प्रवेश की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। पाठक या ग्राहक के मनोविज्ञान का अध्येता बनकर अब हिंदी भाषा के सटीक सार्थक शब्दों का चयन वो कर रहे हैं। हिंदी के पाठक, श्रोता और दर्शक के लिए संप्रेषणीयता और बोधगम्यता का विधिवत निर्वाह अब किया जा रहा है। जनसंचार माध्यमों में कार्यरत विशेषज्ञ भी भाषा का चयन विषय विशेष या अनुशासन विशेष के अनुसार करते दिखाई दे रहे हैं। खेलों की भाषा, बाजार की भाषा, शेयर की भाषा, अपराध की भाषा, शैक्षिक और सांस्कृतिक समाचारों की भाषा, पर्व उत्सवों की भाषा, धर्म और दर्शन की भाषा, राजनीति, समकालीन विमर्श और तत्कालीन घटना दुर्घटनाओं की भाषा, इन सब को हम देखें तो हिंदी ने संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहरा दिया है। अवधारणात्मक शब्दावली हो, सामान्य शब्दों के प्रयोग की स्थिति हो, संचार माध्यमों की भाषा में अनुप्रयोग, अनुशासन, सापेक्ष मुहावरे, लोकोक्तियों और प्रयुक्तियों का गणना हो, सब कुछ मौलिक अनुदित रूप में हम देख सकते हैं कि मीडिया के हिंदी प्रचार प्रसार की भूमिका आज महत्वपूर्ण बन गई है। हिंदी भाषा के मौखिक, लिखित, औपचारिक, अनौपचारिक रूप अब धीरे धीरे विश्व के सामने पहुंच रहे हैं। समाज और संस्कृति की मर्यादा हिंदी के माध्यम से जगत के सामने स्थापित हो रही है और प्रयोग अनुप्रयोग की एक सहज बोधगम्यता, इसका प्रचार प्रसार भी हम संचार माध्यमों के माध्यम से देख पा रहे हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।